तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ज़ुएब अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ेब ज़ाइटकाइस्ट। आज की हमारी जो वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए एक पर्सन का जो मंथली है वो एवरेज कॉस्ट वो कितनी आ सकती है। यानी कि अगर वो आज़ाद वीज़े के ऊपर आया है या अपने किसी काम के लिए यहाँ पर आया है, तो ज़ाहिर सी बात उसको खाने पीने का और अपनी रिहाइश का इंतज़ाम खुद से करना पड़ता है। तो उसका एक एवरेज जो एक्सपेंस है यहाँ पे रहने का, वो कितना आ सकता है। अगर तो वो किसी कंपनी के साथ है तो डेफिनेटली वो अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट वो कंपनी की ज़िम्मा होती है, उसमें जो है ना आपका कोई भी कॉस्ट नहीं होता। बट अगर आप आज़ाद वीज़े के ऊपर हैं, आप आज़ादाना यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सारे कॉस्ट आपको खुद जो है ना पे करने होते हैं। आपको जो है खाने का, अकोमोडेशन का, इंटरनेट का, ये तमाम अखराजात आपको खुद बेयर करने होते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि दोनों केसेस के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ सकती है। और उसी के साथ हम कुछ बेसिक काउंटिंग 1 to 10 काउंटिंग हम जो है ना अरबिक के अंदर वो सीखेंगे। और कुछ बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले अल्फाज, जो कि जब आप सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको डेली रूटीन के अंदर कुछ अल्फाज जो हैं वो रोज़ाना सुनने को मिलते हैं। तो आज 2 से 3 उन अल्फाज को हम उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ताकि जो नए आने वाले भाई हैं, जो आने का प्लान कर रहे हैं या अभी अभी आए हैं, 1-2 दिन पहले आए हैं, 1 हफ़्ता पहले आए हैं, तो मेरे साथ साथ वो भी इन अल्फाज को और ये काउंटिंग को आहिस्ता आहिस्ता सीख सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा इस चेहरे को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहले पानी पी लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। अगर तो आप आज़ाद वीज़े पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, तो आपके जो यहाँ पर मंथ के जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 400 to 600। जिसमें से आपका जो सबसे पहला एक्सपेंस आता है वो आता है इंटरनेट का, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करने के लिए, घर वालों से बात करने के लिए, यहाँ पर जो है ना कॉन्टैक्ट रखने के लिए आपको इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इंटरनेट के जो पैकेजेस हैं थोड़े से महंगे हैं, लेकिन चूँकि आपको ज़रूरत होती है, आपकी ज़रूरियात का हिस्सा है, तो वो आपको ज़रूर उसको जो है ना परचेज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप वो सिम परचेज़ करते हैं, ठीक है। और जो उसका पर मंथ का एक जो पैकेज होता है, जिसमें आपको इंटरनेट पैकेज मिलता है, लोकल मिनट्स भी मिलते हैं, वो तकरीबन 100 रियाल का होता है। तो 100 रियाल, 100 रियाल जो है वो आपका इंटरनेट का जो एक्सपेंस है पर मंथ। उसके बाद अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, तो यहाँ पर आपको एक रूम के अंदर, आपको जो शेयरिंग वाला रूम है, जिसके अंदर मिनिमम 4 जो है ना वो पर्सन हो सकते हैं, वो आपको एक शेयरिंग वाला जो रूम है वो तकरीबन 150 रियाल तक आपको पर मंथली जो है ना उसकी कॉस्ट पड़ सकती है। जिसमें शेयरिंग वाला रूम होगा, जिसमें मिनिमम जो है वो 4 पर्सन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 पर्सन हो सकते हैं। तो सेकंड आपका जो एक्सपेंस है इंटरनेट के बाद, वो है रिहाइश का, जो कि आपकी सबसे पहली ज़रूरत होती है। यहाँ पर आते ही जो आपको इन 2 चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले इंटरनेट की और उसके बाद अकोमोडेशन की। तो इंटरनेट का ख़र्चा मैंने आपको बता दिया, जो कि 100 रियाल, और अकोमोडेशन का एक रूम जो कि शेयरिंग रूम होगा, उसमें मिनिमम 4 पर्सन, मैक्सिमम 6 से 7 पर्सन हो सकते हैं, जो जिसकी कॉस्ट आपको 150 रियाल पड़ सकती है। तो ये टोटल हो गया 250। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा एक्सपेंस है वो आता है आपके खाने पीने का। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को काउंट करें, तो अगर आप पर डे, अगर आप 2 टाइम का खाना खाते हैं, तो वो 10 से 12 रियाल एवरेज इतना आ सकता है, जो आप डेली का 2 टाइम के खाने पे एक्सपेंस जो है ना आप लगाते हैं, वो 10 से 12 रियाल हो सकता है। तो उसको आप अगर मंथली करें, तो वो तकरीबन 300 से 350 रियाल तक वेरी कर सकता है, जो कि आपके खाने का खर्चा होगा। 2 टाइम खाने का खर्चा तकरीबन 300 से 350 रियाल। और इसी के साथ कहीं पर आपको मार्केट के अंदर जाना पड़ता है, तो ज़ाहिर सी बात आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी कन्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर टैक्सीज़ हैं, जो कि अगर आप तो शहर से थोड़ा सा दूर हैं, 8 से 10 किलोमीटर दूर हैं, तो वो मैक्सिमम आपसे 5 रियाल या 6 रियाल इतना आपसे ना वो जो है ना वो आपको पे करना पड़ता है सिटी जाने के लिए, फिर सिटी से वापस आने के लिए। तो आप 50 रियाल उसका काउंट कर लें, तो ये टोटल जो है वो आपके पास तकरीबन 400 से 600 रियाल के दरमियान ये टोटल ख़र्चा पड़ता है, जिसके अंदर आपके इंटरनेट का ख़र्चा, आपकी रिहाइश का ख़र्चा, और उसके बाद
आपके खाने पीने का खर्चा और आपकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो ये एवरेज जो है वो 400 से 600 रियाल पड़ता है। तो अगर ये वेरी कर सकते हैं आपके एक्सपेंसेस के तौर पर कि कौन कितना जो है ना अपनी जेब को इस्तेमाल करता है। तो लेकिन जो एवरेज है वो तकरीबन 400 से 600 के दरमियान पर पर्सन जो है ना यहाँ पर एक्सपेंस आ सकता है। ओके, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो मिनिमम एक्सपेंस है या एवरेज एक्सपेंस है वो पर हेड कितना आ सकता है, 400 से 600 रियाल। जो कि जो नए आने वाले हैं, जो जिनके ऑलरेडी यहाँ पर कोई रिलेटिव मौजूद नहीं है या कोई जानने वाला मौजूद नहीं है, तो वो पाकिस्तान से ही अपनी जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करवा के, जो कि ये तकरीबन जो है आपका बनेगा 40 से 45-42 हज़ार तक बनता है, 400 से 600 रियाल, जो कि आपका मिनिमम एक्सपेंस है। जो कि कोशिश करें आप वहाँ से आते हुए ही आप उसको एक्सचेंज करवा के ताकि यहाँ पर ले आएँ, ताकि यहाँ पर आके आपको जो है ना आते ही ये वाली मुश्किल जो है ना आपको फेस ना करनी पड़े। चलें जी, उसके बाद हम सीखते हैं कि काउंटिंग, जो मैंने भी सीखी है कि 1 से 10 तक काउंटिंग जो है ना उसको अरबी में कैसे जो है ना हम पढ़ते हैं, और उसके बाद 20, 30, 40, 50, 100 तक हम इसको जो है ना वो किस तरह पढ़ते हैं। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को अरबिक में हम कहते हैं वाहिद। ओके, वाहिद। 2 को हम कहते हैं, 2 को अरबिक में हम कहते हैं इत्नेन। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो अरबिक के वर्ड्स हैं ये पढ़ने में आपको कुछ और मिलेंगे, लेकिन जब आप इसको डेली लाइफ में यहाँ पे आप बोलते हैं ना तो वो बोलने में कुछ और है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं 2 को इत्नेन कह रहा हूँ, तो ये जो लिखने में है वो इसनेन है, लेकिन यहाँ पर जो उसको पढ़ते हैं वो इत्नेन पढ़ते हैं। ठीक है। सो 1 को हम कहते हैं वाहिद, 2 को हम कहते हैं इत्नेन, 3 को हम कहते हैं तलाता, लिखने में आता है सलासा लेकिन पढ़ने में इसको कहते हैं तलाता। 4 को हम कहते हैं अरबा, 5 को हम कहते हैं खमसा, खमसा। उसके बाद 6 को हम कहते हैं सित्ता, 6 को हम कहते हैं सित्ता। 7 को हम कहते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। गजब बेइज्जती है। 7 को हम कहते हैं सबआ, 8 को हम कहते हैं समानिया, 9 को हम कहते हैं तिस्आ, और 10 को हम कहते हैं अशरा। ठीक है, ये होगी आपकी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। उसके बाद 20 को हम क्या कहेंगे, 10 को हम कहते हैं अशरा, 20 को हम कहेंगे इशरीन। ये आपको लिखने में इशरून मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो डेली लाइफ के अंदर बोला जाता है वो बोला जाता है इशरीन। ठीक है। सो अशरा, इशरीन, 30। 3 को हम क्या कहते थे, तलाता, तो 30 को हम पढ़ेंगे तलातीन। 4 को हम क्या कहते थे, अरबा, तो 40 को हम क्या कहेंगे, अरबईन। 5 को हम क्या कहते थे, खमसा, तो 50 को हम बोलेंगे खमसीन। इसी तरह 60 को सित्तीन। इसी तरह 7 को, 7 वर्ड जो 7 है उसको हम क्या पढ़ते थे, सब आ, तो यहाँ पर 7 को हम क्या कहेंगे, 70 को क्या कहेंगे, 70 को क्या कहेंगे, सबईन। इसी तरह 8 को हम क्या कहते थे, समानिया, तो यहाँ पर 80 को हम कहेंगे समानीन। और इसी तरह 9 को हम क्या कहते थे, तिस्आ, तो यहाँ पर हम 90 को कहेंगे तिसईन। और इसी तरह एंड में जो 100 है उसको हम कहेंगे मियाँ, वो जो छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला है ना वही मियाँ। तो 100 को हम क्या कहेंगे, मियाँ। तो ये आपकी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग, और उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60 टू ऑनवर्ड 100। मैंने आपको बता दिया कि इसको अरेबिक में क्या कहते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 2 चीज़ें जो है ना वो सीखी। जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक मैंने बताया कि यहाँ पर सऊदीया के अंदर एक आपका जो मिनिमम एक्सपेंस है पर मंथ का, पर हेड, वो कितना आ सकता है, जो कि मैंने आपको बताया कि एवरेज 400 से 600 के दरमियान आपका एवरेज जो है ना वो एक्सपेंस आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया ब्रेक डाउन करके। उसके बाद अगर कोई दोस्त किसी का को अगर वो कम ज़्यादा भी आ सकता है, मैंने आपको बताया भी है कि ये एक्सपेंस आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आपकी जेब के जो आपको आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है, तो आप उस हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सेकंड हमने आज सीखा अरबी के जो काउंटिंग है 1 to 10 एंड 20 to 100, उसको हम अरबिक में क्या कहते हैं। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे, जिसके अंदर मैंने प्लान किया है कि हम यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर जो कुछ पाकिस्तानी भाई यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के बिज़नेस कर रहे हैं, डेली हर एक वीडियो के अंदर मैं उनसे जाकर उनके बिज़नेस के बारे में बात करूँगा, ताकि अगर कोई पाकिस्तान से कोई भाई या किसी और कंट्री से कोई भाई यहाँ पर आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई साइड बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको थोड़ी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। मुझे भी इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो मेरे देखने वाले हैं उनको भी इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। अगर कोई इन फ्यूचर इस बारे में सोच रहा है कि यहाँ पर आकर बिज़नेस करना चाहता है,
तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ सकती हैं, या कौन से स्टेप कैसे कैसे आप कर सकते हैं अपने बिज़नेस को यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए, और आपको कितना किस बिज़नेस के लिए आपको कितना एक्सपेंस जो है ना आ सकता है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी इसी तरह अरबिक के कुछ वर्ड्स, आज तो हमने सिर्फ काउंटिंग को डिस्कस किया, इसी तरह हम हर आने वाली वीडियो के अंदर डेली कुछ ना कुछ मैं भी सीखूंगा, और सीखने के बाद आपको बताऊंगा, और मेरे साथ साथ आप भी उसको कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। यल्ला, अल्लाह हाफिज़।